हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको इम्यूनाइजेशन पे बताना चाहूँगा कि टीकाकरण क्या होता है। महिला बाल विकास के जो पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम में टीकाकरण एक हिस्सा है। तो आप देखते हैं कि टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें यहाँ देखते हैं अपन। ओके, सबसे पहले ये बता दूं, टीका जो है भारत का जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है वो किस तरीके से चलता है। भारत का जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है लगभग जो WHO ने रिकमेंड किया है उसी आधार पर चलता है। सामान्यतः WHO ने जितने टीके रिकमेंड किए भारत अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको लागू करता है। ठीक है, तो जो WHO ने रिकमेंड किए लगभग वही टीके भारत सरकार मानती है। वो टीके और उसका प्रोग्राम हम लोग मानते हैं। कई ऐसे टीके हैं जो बहुत सारे टीके हैं जो हमारी परिस्थिति नहीं है, हमारे पास उतना बजट नहीं है तो हम वो टीके नहीं करते हैं, तो प्राइवेट में वो टीके लगते हैं। मतलब जैसे इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन वो बहुत सारे अलग अलग टीके लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगाते। हम लोगों ने, भारत सरकार ने एक इम्यूनाइजेशन पॉलिसी, टीकाकरण की नीति है, उसी के तहत निर्धारित टीके हैं। तो उस तालिका में ये निर्धारित तालिका टीकाकरण की, तो सबसे पहले हमारा BCG लगता है और हेपेटाइटिस B लगता है जन्म के समय। ठीक है, और इसके बाद ओरल पोलियो की खुराक दी जाती है एट बर्थ, जन्म के समय। इसके बाद पेंटावेलेंट लगता है, इसमें 5 टीके होते हैं, DPT, हेपेटाइटिस B और हेब और पोलियो की खुराक। ठीक है, ये 6 वीक में दी जाती है। इसके बाद 10 वीक में दी जाती है, फिर 14 वीक में दी जाती है। 6 वीक मतलब 1.5 माह का जो बच्चा होता है उसको पेंटावेलेंट लगेगा। फिर 10 माह जो 10 जिसके 10 सप्ताह हो गए, फिर 14 सप्ताह हो गए, जैसे तीसरी खुराक पेंटा की लगेगी। तो पेंटा आने के बाद बहुत सारा परिवर्तन हो गया। इसके बाद मीजल्स और विटामिन A का जो है, मीजल्स लगता है 9वें महीने में और विटामिन A की पहली खुराक भी 9वें महीने में दी जाती है। इस तरीके टोटल 9 खुराक विटामिन A की दी जाती है। इसके बाद DPT का बूस्टर लगता है 16 से 24 महीने में। ठीक है, और मीजल्स का भी बूस्टर लगता है। DPT का बूस्टर 5 से 6 महीने में और लगाया जाता है। नेक्स्ट, 10 वर्ष तक जो बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, TT के टीके लगते हैं, और 16 वर्ष तक भी टिटनेस के टीके लगते हैं। इस तरीके से 16 वर्ष तक चलने वाला एक कार्यक्रम है। पूरे एक चरणबद्ध कार्यक्रम टीकाकरण का होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की है। भारत सरकार की एक टीकाकरण पॉलिसी होती है जिसे बोलते हैं नेशनल वैक्सीन पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले भारत में जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम लॉन्च किया था 1978 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो है 1985 में बहुत सारे टीके उसमें समाहित कर लिए गए थे, जैसे मीजल्स के टीके, टाइफाइड मीजल्स के टीके भी समाहित किए गए थे। तो 1978 में प्रोग्राम चालू हुआ है। 1985 में सर्वव्यापी कार्यक्रम चालू हो गया जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये आपको पिछले एग्जाम में पूछा है। पल्स पोलियो को जो अभियान है 1995 में भारत में चालू हुआ था। ओके, तो भारत सरकार ने एक टीकाकरण की पॉलिसी बनाई है और उसको बोलते हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, NTAGI। ये 2010 में बनी है। इस तरीके से भारत सरकार की एक निर्धारित नीति, उसके तहत टीकाकरण होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस पेंटावेलेंट। गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने जो है एक पेंटावेलेंट टीका को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 5 टीके होते हैं। कौन कौन से 5 टीके होते हैं? जो 5 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। एक तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और हेब। अब आपको चाहिए कि डिप्थीरिया क्या है, पर्ट्यूसिस क्या है, टिटनेस क्या है, इसकी आपको अलग अलग इसकी पूरी बीमारी की डिटेल पढ़ना पड़ेगा। डिप्थीरिया का टीका कब इजाद किया गया, पर्ट्यूसिस का कब इजाद किया गया, इसका कौन सा बैक्टीरिया, ये आपको पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हेपेटाइटिस B आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन इंडिया। अब इसमें सबसे जो खास चीज़ है, ये एक तो 5 टीका बना दिया। 5 टीके बनाने से क्या होता था, बच्चे को 5 बार टीके लगाए जाते थे, तो वो सब चीज़ें से बच गया और बहुत सहूलियत हो गई। इसमें से खास जो चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, खासकर हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस B के विषय में बताना चाहूँगा, क्योंकि पेंटावेलेंट में 5 टीके हैं। तो 5 टीके में क्यों 5 टीके लगाए गए उसका मैं कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। उसमें खासकर जो टीके को शामिल किए गए उनके बारे में बताना चाहता हूँ। खासकर उसमें एक सीरियस डिसीज़ है बाई हेमियोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप B, लाइक निमोनिया, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियामिया और इपिग्लोटाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें हेपेटाइटिस B क्यों शामिल किया। हेपेटाइटिस B की वजह से बहुत सारे जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों की डेथ होती थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात जान ली थी और उन्होंने कहा था कि 2006 से भारत सरकार ने और 2006 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हिब का टीका है जो है उसको रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल कर लिया था। तो ये जो HIV का टीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट टीका है। इसके शामिल होने से जो
शिशु मृत्यु दर है, खासकर 5 वर्ष से कम के बच्चों की शिशु मृत्यु दर, उसमें बहुत गिरावट आई है। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा इज ए ग्राम नेगेटिव, इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलियस है, इसको ग्राम नेगेटिव कहलाता है ये। और इसमें एक विशेष बात है कि ये मानव को ही असर करता है। देयर आर 6 टाइप ऑफ हीमोफिलियस, ये 6 प्रकार का होता है, ABCDEF। जो हिव के बारे में बता रहा हूँ, ये 6 प्रकार का टीका होता है। ओके, नेक्स्ट है, अब तो ये टीकाकरण के बारे में बताया मैंने, 5 प्रकार के टीके होते थे। आपको इसमें और डिटेल जानना है तो अब टीके, ये कुछ टेक्निकल पार्ट बताता हूँ कि टीका कहाँ लगना चाहिए। कि आपको बोलेगा कि पोलियो कहाँ लगना चाहिए, तो पोलियो तो ओरल पिलाते हैं। तो मीजल्स कहाँ लगना चाहिए, वो हाथ में लगना चाहिए, सबक्यूटेनियस लगना चाहिए। तो और ये BCG कहाँ लगना चाहिए, जो इंट्राडर्मल लगता है। तो ये आपकी त्वचा है उसकी लेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो DPT लगता है इंट्रामस्कुलर लगता है, हेपेटाइटिस B इंट्रामस्कुलर लगता है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से, अब इसकी मैं कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ कौन सा टीका कहाँ लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो इंट्रामस्कुलर टीका होता है सीधे 90 डिग्री के कोण में लगता है, जो मसल्स में लगता है। और सबक्यूटेनियस टीका उसके ऊपर वाली लेयर में लगता है, और इंट्राडर्मल जो होता है सबसे ऊपर वाली लेयर में लगता है। तो ये टीके कहाँ लगते हैं, इसकी भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। सामान्यतः जो टीके होते हैं वो कितने डिग्री में लगते हैं। एक जो इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री में लगता है, और सबक्यूटेनियस टीका जो 45 डिग्री में लगता है, और सबसे ऊपरी जो लेयर में लगता है टीका वो 25 डिग्री या 15 डिग्री में लगता है। तो इसकी भी थोड़ी सी तकनीकी जानकारी आपको रखनी चाहिए, पूछा जा सकता है, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना तीनों टीके कैसे लगते हैं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, ये 3 प्रकार के टीके होते हैं जो मसल्स के अलग अलग लेयर में लगते हैं। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसलिए ये जो चित्र से मैं बता रहा हूँ आपको कि DPT आपको इंट्रामस्कुलर लगता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताना चाहा हूँ। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। अब आपसे पूछ सकता है कि टीके में क्या क्या होता है। तो निश्चित रूप से टीका में जो है विषैले पदार्थी होते हैं, जीवित अटेंटर्ड जीव जैसे पोलियो टीका, मृत जीव जैसे हैजा टाइफाइड में, जीव विष टॉक्साइड, और इस तरीके से ये टीके में क्या क्या होता है ये अभी आपको जानना चाहिए, ठीक है। 2 प्रकार के टीके सामान्यतः होते हैं, 2 प्रकार के टीके सामान्यतः होते हैं। एक तो जीवित टीका होता है, 2 प्रकार के टीके सामान्यतः होते हैं, लाइव अटेंडेंट वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, ठीक है। तो जो जीवित टीके होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जीवित टीके में क्या क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जीवित टीका है और कौन सा मृत टीका है। तो जीवित टीका में BCG, टाइफाइड, ओरल फ्लैग, ओरल पोलियो, येलो फीवर, मीजल्स, मम्स, रुबेला, जिसको MMR बोलते हैं ना, मीजल्स, मम्स, रुबेला, और इस इन्फ्लुएंजा, टाइफस, ये। और किल्ड यार इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होते हैं उसमें टाइफाइड जो वैक्सीन होते हैं, टाइफाइड, कॉलरा, पर्टुसिस, प्लेग, रेबीज, साल्क पोलियो, इंटरमस्कुलर इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेफेलाइटिस। अब ये जापानी इंसेफेलाइटिस ये जो टीका है अभी हमारे यहाँ चालू अभी नहीं हुआ है, खासकर है तो भारत में लगता जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट के ये टीकाकरण के जो रूटीन प्रोग्राम है उसमें ये नहीं लगता। लेकिन 2006 से ये भी भारत सरकार ने इसको परमिशन दे दी लगाने की। तो ये 2 टीके के बारे में मैंने आप टीका क्या बताया। अब आपको जो टीके का माइलस्टोन है, मतलब इसकी हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी। डिप्थीरिया कब से चालू हुआ, पर्टिसिस कब से चालू हुआ है, ये कब से ये लग रहा है, ठीक है। जैसे 1971 से MMR हमारे यहाँ वैक्सीन को लाइसेंस मिल गया था। तो ये भी, और आपके ऊपर है आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आपको टीकाकरण में एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, कोल्ड चेन पूछा जाता है कभी कभी, 2 से 8 डिग्री मेंटेन होना चाहिए टीकाकरण में। और कौन से जो टीके हैं वो आपको स्टोर करके रखने चाहिए, कैसे रख के रखने चाहिए, ये भी जानकारी थोड़ी सी आपको ले ली। जनरली कोल्ड चेन का मतलब जो उसकी शीत श्रृंखला को बोलते हैं, 2 से 8 डिग्री तक उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट आगे। अब टीकाकरण के बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं। जैसे आप टीका लगाने के बाद कभी कभी क्या होता है, किसी को कुछ साइड इफेक्शन मतलब उससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि टीका लगने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है। तो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो सरकार इसका भी ध्यान देती है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए टीकाकरण के बाद।
तो ये जनरली जो हेपेटाइटिस बी का जो टीका लगता है, सॉरी डीपीटी के जो टीके लगते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो टीके का कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कौन कौन से टीके किस किस के साथ होते हैं। जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिटिस, ये टीका तो आपने जाना होगा, और अभी मैंने पेंटावेलेंट बता दिया, तो उसमें हिप भी मिल गया है, तो ऐसे 5 टीके हो गए हैं। और डीटी का भी टीका होता है, डिप्थीरिया और टेटनस, और डीपी भी होता है, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस। डीपीटी में होता है टाइफाइड वैक्सीन भी मिला दिया जाता है, एमएमआर, मीजल्स, मम्स और रुबेला, ये पूछा जा सकता है। तो और डीपीटी भी होता है, पल्स इनएक्टिवेटेड पोलियो भी मिला दिया जाता है डीपीटी में। हेपेटाइटिस ए और बी का साथ साथ टीका होता है, हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड का भी टीका होता है। और पॉलीवेलेंट भी होता है, उसमें होता है पोलियो, इन्फ्लुएंजा और वैक्सीन। इस प्रकार से टीकाकरण में बहुत सारी जो चीज़ें टेक्निकल चीज़ है। और ये जो है, आपको यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ जानकारी चाहिए, तो ये अब बड़े आसानी से भारत सरकार की वेबसाइट में सब चीज़ें उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। खासकर ये भारत सरकार की जो वेबसाइट है, ये भारत सरकार की वेबसाइट खोलोगे तो आपको यहाँ से नेशनल हेल्थ मिशन में आप जाइएगा। नेशनल हेल्थ मिशन से आप टीकाकरण की बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन ऐसा खुलेगा, इसके बाद ये NHM कंपोनेंट्स लिखा है, यहाँ पे आप जब RM रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर है, और उसके नीचे इम्यूनाइजेशन लिखा है, और ये इम्यूनाइजेशन से आप टीकाकरण की पॉलिसी है, और भारत सरकार के टीकाकरण पे जो भी मतलब पब्लिकेशन है वो यहाँ पे चीज़ें आपको बड़े आसानी से मिल सकती है। ठीक है, तो ये टीकाकरण पे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की थी, जो मैंने बहुत कम समय में आपको बताया है। खासकर इतनी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से रखना पड़ेगा कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है। ठीक है, पेंटावेलेंट में पूरे 5 जो बीमारी होती है, डीपीटी तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस है, हेपेटाइटिस बी और हिब है, ऐसे 5 जानलेवा बीमारी से इससे बचाव होता है। इसकी बहुत बारीकी से आपको तैयारी करना होगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके छूट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, थैंक यू, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।